इस वीडियो में हम वेब कैम अडेप्टर बनाने वाले हैं। अगर आपका वेब कैम अलग साइज़ और शेप का है तो कोई बात नहीं, आप इस मेथड से काफ़ी आराम से वेब कैम अडेप्टर बना सकते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका वेब कैम अडेप्टर का साइज़ क्या है, आपको बस ये मेथड फॉलो करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है सेलेस्ट्रॉन का एस्ट्रोमास्टर EQ130 और आज मैं बनाने वाला हूँ इस सेलेस्ट्रॉन के लिए वेब कैम अडेप्टर। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये है मेरा टेलीस्कोप। तो आप सोच रहे हैं ये क्या है? ये ऑटोमेटिक फोकसर है। मैंने इसे बनाते हुए पूरी तरह दिखाया है। इसे कैसे बनाया जाता है इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है, यानी हम बनाएंगे आज इसके लिए हमारा वेब कैम है, जो कुछ खास तो है नहीं पर ये है तो वेब कैम ही। और हमारा प्लान ये है कि इस वेब कैम को यहाँ पर फिट करना, सिर्फ फिट करना ही नहीं है, हमारा चैलेंज है कि हमारा वेब कैम इस सारी कॉन्फ़िगरेशन के साथ फिट हो। मतलब मैं ये लेंस लगाऊं तो भी फिट हो जाए, चाहे ये लेंस करूं इस्तेमाल तो भी फिट हो जाए, चाहे मैं बारलों के साथ इस्तेमाल करूं तो भी फिट होना चाहिए। मतलब ये किसी के साथ भी फिट होना ही चाहिए। तो आइए इसे कैसे बनाते हैं। इस चीज़ को बनाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, ये ज़रूरी है। तो मान लीजिए ये हमारे पास ये आईपीस है, 20 mm का आईपीस है। तो पहले तो हम इसे सिंगल इस्तेमाल करते हैं, तब आप देखेंगे ये कैसा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी हाइट अब यहाँ तक है, यानी वेबकैम को ठीक इसके ऊपर होना होगा, तकरीबन यहाँ पर, यानी यहाँ पर हाइट काफ़ी ज़्यादा कम है। इसी प्रकार अगर मैं 10 mm का आईपीस इस्तेमाल करता हूँ तो हाइट क्या होगी ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। इस केस में ये हाइट एकदम बराबर है। तो ये वो केस है जिसमें कोई भी बारलो लेंस नहीं इस्तेमाल होगा। अब इस्तेमाल होगा बारलो लेंस। 2x बारलो लेंस के साथ हम लगाएंगे 20 mm का आईपीस। तो अब मैं आप देख सकते हैं हाइट कितनी ज़्यादा है। मतलब हाइट बहुत कम थी और अब हाइट क्या रह गई है, मतलब हाइट बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गई है। और इसी प्रकार हम दूसरा आईपीस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हाइट आप देख सकते हैं कहाँ पर है हाइट इसकी, मतलब चुनौती काफ़ी बड़ी है हमारे लिए। ठीक इसी प्रकार हम 5x बारलो लगाएंगे और 5x बारलो के साथ हम इसके ऊपर लगाएंगे 20 mm का आईपीस। तो अब हाइट देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। मेरा प्लान ये है, अडेप्टर रिंग एक साइज़ अलग अलग साइज़ की होगी और वेबकैम को माउंट करने के लिए उसका माउंट एक ही जैसा होगा, मतलब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सेम होगा। हमें बस अडेप्टर रिंग्स को बदलना होगा। तो हमें वही कई सारी अडेप्टर रिंग्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो उस अडेप्टर रिंग्स के हिसाब से आपको सही डायमीटर चुनना होगा। तो आप देख सकते हैं इसकी आगे की रबड़ कुछ इस प्रकार होती है। तो मैं इस रबड़ को कुछ ऐसा बना दूँगा और फिर हमें देखना है आपके पास कोई पाइप या कार्डबोर्ड रोल कुछ भी होना चाहिए, पर वो काफ़ी सख्त होना चाहिए। मुझे ये मिला है जो इसके साइज़ का ठीक है। ये काफ़ी बड़ा रोल है और ये रोल मैंने देखा है कि ये फिट बैठ रहा है इसके अंदर, ये फिट भी बैठ रहा है और इसे टिका भी लेगा अच्छे से। वैसे तो ये ऐसे टिकेगा नहीं, लेकिन हम इसे काफ़ी अंदर करके लगाएंगे ताकि ये एकदम फिट हो जाए। हमें अडेप्टर रिंग को ध्यान रखकर ही इस कार्डबोर्ड रोल को काटना होगा। तो चलिए मैं काटता हूँ। तो मैंने साइज़ मेज़र कर लिया है और हम इस रोल को काटने वाले हैं। तो देखिए मैं किस तरह काटता हूँ। फाइनली ये कट गया। हमारे मेज़रमेंट ठीक हैं, इसके लिए हम इस अडेप्टर रिंग को इसके अंदर लगा देंगे और फिर पेंसिल से सही साइज़ बना देंगे, जो सही साइज़ है। ध्यान से ये काम करते वक्त आपका पेंसिल लेंस पे नहीं पड़ना चाहिए। सही तरीके से काटने के बाद और हम इसे बैठा के देखेंगे, ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है, यानी हाइट की बात कर रहा हूँ जो हर तरफ से बराबर है। हमने जो अडेप्टर रिंग बनाई है ये इसके लिए है, लेकिन क्या ये अडेप्टर रिंग इसमें काम आएगी? तो चलिए ये भी देख लेते हैं। इस चीज़ को परखने के लिए हम 10 mm का आईपीस लगाएंगे और फिर इस रिंग को बैठा देंगे। आप देख सकते हैं ये रिंग एकदम फिट बैठ रही है
ये रिंग फिट भी बैठ रही है और साइज़ में भी कोई खास अंतर नहीं है। बस हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन हम ऐसा बनाएंगे कि बराबर हो जाना। हमने जो अडेप्टर रिंग बनाई है उस अडेप्टर रिंग का इस्तेमाल आप इन दोनों के साथ कर सकते हैं विदाउट बारलो। लेकिन क्या इसका इस्तेमाल बारलो के साथ हो सकता है? ये एक रिंग 5 काम कर दे, ऐसा हो सकता है। तो ये जानने के लिए मैं 2x बारलो लाया हूँ। देखिए ये भी फिट हो गया है इसमें। तो यानी ये रिंग 3 काम के लिए हो गई है। क्या ये चौथा काम भी झेल पाएगी? और अब इस रिंग का परीक्षण होगा 10 mm के आईपीस के साथ 5x बारलो। यहाँ भी ये रिंग फिट हो गई है। हमने जो एक रिंग बनाई है वो 4 काम एक साथ कर रही है इस वक्त। मैंने काफ़ी सारे मेज़रमेंट्स करे और फाइनली हमारा डिज़ाइन तैयार है। तो मैं आपको समझा देता हूँ ये सब क्या है। तो ये है आईपीस 10 mm के और 20 mm के, और इन दोनों को खाली फिट करने के लिए मतलब कुछ भी नहीं फिट होगा, खाली आईपीस ही लगेंगे हमारे टेलीस्कोप में। उसके लिए सिर्फ ये रिंग काम आएगी। इसकी हाइट सिर्फ 1.7 सेंटीमीटर है। और अब नीचे आ जाते हैं। नीचे क्या है? नीचे 10 mm का आईपीस और 2x बारलो। अगर इन दोनों को आप साथ में जोड़ेंगे तो आपको इसी रिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये रिंग 2 काम आ गई। और यदि आप 10 mm आईपीस और 5x बारलो इन दोनों का इस्तेमाल एक साथ करने वाले हैं तो भी हमें ज़रूरत पड़ेगी इसी रिंग की। मतलब एक रिंग 3 काम आ गई। मतलब ये 1.7 सेंटीमीटर की रिंग 4 तरह से काम आ रही है। आप समझ जाइए। तो अब आते हैं इस तरफ, इस सेक्शन में आते हैं। ये सेक्शन अलग है क्योंकि इस सेक्शन में साली हमें एक ही रिंग की ज़रूरत पड़ी थी, और इस सेक्शन में हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 डिफरेंट रिंग्स की, मतलब सिलेंडर्स की। तो इधर आप देख रहे हैं। तो ये है 20 mm आईपीस, ये है 20 mm आईपीस और इसके साथ है 2x बारलो। अगर आप इन आईपीस और बारलो लेंस का इस्तेमाल करेंगे तो हमें जो हाइट मिलेगी वो है 3.8 सेंटीमीटर, यानी ये वाला। यानी ये सिलेंडर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आप इन दोनों को साथ में जोड़ते हैं। तो अगर आप 20 mm आईपीस के साथ 5x बारलो इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस रिंग का साइज़ डिफरेंट होगा और वो है 4.5 सेंटीमीटर। तो आप समझ जाइए, हमारे पास हमने सिर्फ 3 रिंग बनाई है। हमने बस 3 चीज़ें बनाई हैं, सबसे बड़ी, उससे छोटी और सबसे छोटी। और सिर्फ 3 रिंग ही हमारे सारी कॉन्फ़िगरेशन मतलब हर तरफ की जोड़ी मिला देगी। तो अब हमारा अगला काम क्या है? हमारा अगला काम है ये वेबकैम। अब हमें वेबकैम के लिए कुछ बनाना होगा। तो मैं पहले इसका प्रोटेक्टर निकाल लेता हूँ। वो तोड़ गया। हमने काफ़ी चीज़ देखी, तो हम जो एडेप्टर बनाएंगे ये यहाँ पे फिट होगा। ये इसके साथ तो फिट होगा नहीं। हमारा प्लान है एक और एडेप्टर जो ठीक इसके आगे होगा, और ये एडेप्टर इस रिंग के एकदम टाइट फिट होगा, मतलब इतना टाइट भी नहीं। और हमने ऐसी चीज़ काफ़ी ढूंढी, हमें इसके लिए मिली ये ढक्कन। आप जानते हैं इस रिंग का डायामीटर एक ही है, बाहर से और अंदर से भी। तो इस हिसाब से ये बाहर से काफ़ी अच्छी फिट हो रही है, इसमें भी और इसमें भी। तो मैं करना क्या चाहता हूँ, हम इस रिंग को यहाँ पे फिक्स कर देंगे, मतलब इस ढक्कन को, और बीच में एक छेद कर देंगे ताकि हमारा कैमरा देख सके। लेकिन चुनौती अब आप देख रहे हैं, चुनौती क्या है, इसे टिका कर रखना एकदम सेंटर में। और अगर ये बैठ जाए तो इसके साथ हमारा वेबकैम भी बैठ सकता है, वो भी हर रिंग के साथ, हर लेंस के साथ, हर बारलो लेंस के साथ। तो मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन रही है, इसलिए हम इस वीडियो को 2 भाग में बांट रहे हैं। और अगर आप इस वीडियो में दिलचस्पी ले रहे हैं तो इस वीडियो का अगला भाग जल्दी आएगा। और लीजिए आ गया।